Hello and Assalamu alaikum my YouTube friends. This is me Maria and you are watching my YouTube channel MS World 410. तो स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं कि जो पिक्चर्स आ रही हैं ये आज मैं आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। सारी प्रोडक्ट्स जो भी आप देख रहे हैं तो डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी, रिव्यूज़ वगैरह सब चीज़ें। और इन सारी प्रोडक्ट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आप लोगों को अगर अच्छा लगे कुछ बाय करना हो तो आप वहाँ जाके क्लिक करके बाय कर सकते हैं। जी, तो मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं? होप यू ऑल आर फाइन। फिर भी आप लोग मुझे अपनी खैरियत बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और मेरे सलाम का जवाब भी दे दिया करें। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मैं आप लोगों के साथ आज जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो है दराज शॉपिंग के रिव्यू की पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो मेरे चैनल पे मैंने अपलोड की हुई है, जो आप थंबनेल देख रहे हैं स्क्रीन पर। फिर थंबनेल पर जो पिक्चर्स हैं ग्लासेस और वॉचेस और ज्वेलरी वगैरह ये सारी चीज़ों का मैंने रिव्यू दिया था इस वीडियो में। और आप लोगों ने अगर ये वीडियो भी देखनी है तो मैं अपनी पार्ट 2 वाली जो वीडियो चल रही है उसके लास्ट में अपनी इस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी। तो जिन्होंने भी ये वीडियो अभी तक वॉच नहीं की तो ये वीडियो भी वॉच कर लेना। तो चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं आपको यहाँ पर सारे पैकेट्स शो करवा रही हूँ। फ्लायर्स जो हैं दराज के आते हैं उनमें पार्सल हमारे, तो वो शो करवा रही हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके फ्लायर मैं फेंक चुकी थी, तो मैंने फ्लायर बगैर वाली चीज़ें जो हैं उनसे मैं अपना स्टार्ट लूँगी आज वीडियो का। तो यहाँ पर तो फिलहाल मैंने वो प्रोडक्ट सारी रखी थी। कितने पैकेट्स हैं ये आपको शो करवा देगी, सारे शो करवाने। तो स्टार्ट लेते हैं हम यहाँ से इस प्रोडक्ट से। फर्स्ट ये है जो अभी फ्लायर जिनके मैं फेंक चुकी हूँ वो शो करवा रही हूँ। ये शूज़ मैं आपको कोई ऐसा देखें, ये स्क्रीन पे आ रहा है, इस तरह से शूज़ आपके लूज़ हैं जिसमें बेल्ट नहीं होता, उसके लिए ये चीज़ होती है। ये मैंने ब्लैक कलर में बाय की है क्योंकि मेरे एक न्यू शूज़ हैं जो जिस पे स्ट्रैप बनी भी तो है बैक पे, बट वो मुझे कुछ कंफर्टेबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं इसे यूज़ करके ट्राई करूँगी। ये मैंने अभी तक यूज़ तो नहीं किया, लेकिन अगर मेरे साथ अच्छा इसका रिजल्ट रहा तो फिर मैंने सोचा है कि मैं सिल्वर कलर में भी इसे बाय करूँगी। क्योंकि एक सिल्वर सैंडल मेरे पास ऐसे हैं, हील वाले हैं, और जो है इसके बैक पे स्ट्रैप नहीं है, तो जो वो मुझे लूज़ रहते हैं, कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं। तो उसके लिए मैं फिर ये बाय करूँगी सिल्वर कलर में। अगर आप लोगों ने बाय करने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है विद नेम। आप लोग इजीली लिंक पर क्लिक करके इजीली आप इस प्रोडक्ट पर जा सकते हैं। सेकंड ये है इलास्टिक, ज्वेलरी इलास्टिक है। तो ये ज्वेलरी इलास्टिक होती है, बच्चों की ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, इस तरह से ब्रेसलेट बनाते हैं, उसके लिए ये चीज़ यूज़ होती है। तो पहले मैंने ये बाय की थी दराज से। ये जो है पहले मैंने यहाँ पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, ये बाय की थी, वाइट कलर की है इलास्टिक। इसके साथ इशू ये हो रहा था कि ये जितना भी इसको स्ट्रेच करते थे ये लूज़ होता जा रहा था, थ्रेड की तरह लंबा होता जाता था। तो मैंने कहा चलो यार कुछ अच्छी चीज़ मंगाते हैं, चाइना का प्रोडक्ट मंगवाते हैं। तो बात ये है कि ये इनमें आती हैं के हिसाब से, कुछ साइज़ होती हैं, कुछ थिक होते हैं, कुछ थिन होते हैं। तो मैंने जो मंगवाया तो मुझे वैसी ही प्रोडक्ट मिली। वो मुझे 100 रुपीज़ में मिल गई थी, ये मुझे 300 से ज़्यादा में मिली। लेकिन बात वही है, दोनों इक्वली है मेरे लिए, तो पैसे मेरे वेस्ट ही हुए। बट मैंने कुछ थिन मंगवाई थी तो इस वजह से शायद हुआ। आप थिक मंगवाएंगे तो शायद ऐसा ना हो। थर्ड प्रोडक्ट ये है, ये लेंस केस है और इसके साथ स्पैचुला एक दिया हुआ है और लेंस को आईज में लगाने के लिए एक टूल दिया हुआ है साथ में। तो ये मैंने जो बाय किया है ये मैंने इसलिए बाय किया था, इसके स्पैचुला के लिए स्पेशली मैंने बाय किया था। लेंस को आंखों में लगाना तो मुझे आता है, उसमें तो मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। लेकिन जो स्पैचुला है वो क्यों मैंने मंगवाया था, इसलिए कि हम जब किसी दावत में जाते हैं और वहाँ ज़ाहिर है डिनर करते हैं, हाथों से खाना वाना खाया होता है, कुछ होता है चिकन वगैरह या जो भी मसाले फिंगर्स पे लगे होते हैं, वो जितने भी हैंड वॉश कर रहे थे ना उसमें एक मिर्ची सा रह ही जाता है। तो रिमूव जब लेंस को मैं हाथों से फिंगर से करती थी, फिर वो नेक्स्ट टाइम जब मैं यूज़ करती थी तो मुझे उस लेंस में ऐसा लगता था कि मसाला मिर्ची कुछ रह गई और आईज में बहुत ज़्यादा जलते थे। तो मैंने ये स्पैचुला इसलिए ये बाय किया कि इसकी हेल्प से मैं अपनी लेंस रिमूव करूँगी, और वाकई ये मेरे लिए यूज़फुल रहा। और थोड़ा सा आईज में ध्यान रखना पड़ता है, चुभता है बहुत, इसको एहतियात से लेना पड़ता है। तो ये है, बाकी मुझे ऐसा लगा कि छोटी साइज़ है तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, बड़ी साइज़ है तो हाथ पे कंफर्टेबल रहता। नेक्स्ट प्रोडक्ट है बायो एक्वा का ये फेस वॉश और सीरम। ये मैंने एक ही स्टोर से बाय किया था, सभी के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप लोग बिल्कुल जाकर बाय कर सकते हैं। तो ये सीरम और फेस वॉश, तो इनका रिव्यू तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ बता नहीं सकती क्योंकि मुझे इसका स्पेशली एक वीडियो बनाकर रिव्यू देना है। मैंने 3 फेस वॉश का रिव्यू देना है अलग-अलग। एक तो बायो एक्वा मैंने यूज़ किया है, उसके अलावा 2 फेस वॉश और मैं यूज़ करती हूँ, किए हुए लाइफ में, उसके बारे में मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो बनाकर रिव्यू शेयर करूँगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये प्लायर। ये मैंने बाय की थी, इस पर जो है 25 बटन्स के साथ ये मिल रही है।
तो ये भी बड़ी ही अच्छी है, मैंने यूज़ की है, लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं इसको रिव्यू शेयर करूँगी। इनमें से बहुत सारी ऐसी देखो चीज़ें हैं जिनका रिव्यूज़ पर्सनली अलग से शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी वीडियो में सब चीज़ें साथ-साथ बताने लगूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस वजह से इसका अलग से रिव्यू शेयर करूँगी, अपने जो है अबाया पे बटन लगाकर आपको बताऊँगी। तो नेक्स्ट आते हैं इस प्रोडक्ट पर। तो ये है आईब्रोज और अपर लिप्स के जो हेयर होते हैं, हेयर ग्रोथ होती है, उसको रिमूव करने के लिए ये मशीन है। तो ये इसमें 2 पार्ट हैं इस तरह से, एक आईब्रोज से रिलेटेड और एक जो है अपर लिप्स और थोड़े-थोड़े जो हेयर साइड पे होते हैं उसको रिमूव करने के लिए। तो ये मैंने अभी ब्लॉलेस कंपनी की मंगवाई है, 2 इन 1 है। तो इससे पहले मैं यूज़ करती थी ये सिर्फ सिंगल यूज़ के लिए थी, जैसे कि आपने अपर लिप्स या साइड के हेयर ग्रोथ को रिमूव करना हो। इसमें सेल लगता था, ये रिचार्जेबल नहीं थी, लेकिन ये ब्लॉलेस जो है ये रिचार्जेबल है और इसमें सेल वाली भी आती है, लेकिन मैंने सर्च करके बहुत ज़्यादा ये रिचार्जेबल ढूंढी थी, तो आप लोगों के लिए इसीलिए लिंक शेयर कर दिया था कि आप लोगों को अगर देखें इसके अंदर जो चीज़ें हैं, ये है रिचार्जेबल पिन है एक तो, और इसके अलावा ब्रश है और ये आईब्रोज की जो टूल है उसके पोर्शन सारे पार्ट्स हैं। और इसकी बॉडी देखें कितनी खूबसूरत ग्लिटरी मल्टी कलर की, बहुत ज़बरदस्त है। इसका रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, रिमूव करके हेयर वगैरह आपको सब शो करवाऊँगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ जाके इसे बाय कर सकते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हम इस पर शू बैग्स पर। तो ये शू बैग्स 2 तरह के मैं आपको यहाँ शो करवाऊँगी, जो पिक्चर अभी शो करवाई है पहले तो मैंने यहाँ पर ये अनबॉक्सिंग की है, सारी चीज़ें मैं हटा रही हूँ, उनको भीड़ हो रही थी तो ये छोटी-छोटी चीज़ें गिर जाती। तो ये है देखिए, ये एक अलग तरह से जिसकी पिक्चर मैंने अभी आपके साथ शेयर की। तो ये ब्लू कलर का जो है हील्स वाले थे और ये ग्रे कलर के जो हैं ये हमने देखें यहाँ मैंने आपको शो करवाया, इनमें किस तरह से शूज़ रखे हुए हैं आप देख सकते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर जैसे हम फोल्ड करके रखते हैं ना, इस तरह से इसको रखने में आता है। देखें ये इस तरह से साइड में ज़िप है और एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना होता है, जो शूज़ को ऐसे रखकर इसमें हम रख सकते हैं। लेकिन जो ब्लू कलर के हैं उसमें हील्स वाले शूज़ के लिए मैंने स्पेशली मंगवाया। ये देखें, ये मैंने काउंट करी है, मैं 10 पीसेस हैं, ये मैं 10 का सेट पूरा मैंने मंगवाया था कि एक मतलब इन लोगों ने बना रखी थी डील कि 10 इतने बाय करेंगे तो ये पैक है। ब्लू वाले जो है इसका 8 का सेट था, तो ये दोनों अलग अलग मैंने परचेज़ किए थे, एक ही स्टोर से परचेज़ किए थे लेकिन इनकी डील्स अलग अलग थी। तो ये ब्लू जो है ये 8 है और ये जो है 10 है, तो इनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट है ये चादर, ये वैसे नमाज की चादर है लेकिन अबाया वगैरह कोई नहीं पहना चाहता तो भी इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है कि इसमें जो है अबाया वगैरह पहन सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसका रिव्यू इसी वीडियो में दे रही हूँ, अलग से सेपरेट वीडियो तो इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको सब चीज़ इसमें शो करवा सकती हूँ। तो ये देखें, ये जो है इलास्टिक है, ये हाथों के लिए था, हैंड पे दोनों हैंड के लिए स्लीव एक तरह से समझे कि बनी हुई है और मीन्स हम अपने हाथों को इसमें से मूवमेंट के लिए निकाल सकते हैं, पैक नहीं हो जाते हाथ अंदर। वरना ये होता ना कि हाथों को बाहर लेने के लिए चादर ऊंची करके हाथों को बाहर लेते थे, ये बनी हुई है ऑलरेडी। और ऐसे मैं ढूंढ रही हूँ उसका फेस का पोर्शन, वहाँ पर भी इलास्टिक लगी हुई है। तो ये जो है बड़ा अच्छी चादर थी, बट सेलर ने इसमें ये किया कि मुझे प्रिंट ये नहीं चाहिए था, मुझे फ्लोरल प्रिंट चाहिए था। मैंने स्पेशली चैट पे बात करके सेलर का सर काफ़ी दिन खाया था कि मुझे स्पेशली मैंने कहा था मुझे फ्लोरल प्रिंट चाहिए, मैं वही ढूंढ रही थी हर जगह। लेकिन उन्होंने कहा भी कि हाँ मैंने आपके लिए फ्लोरल प्रिंट ही पैक किया, पार्सल सेंड किया, लेकिन फिर जो है मेरे पास ये नहीं है। वो कह रहे थे कि बाय मिस्टेक हो गया कि 2 पार्सल एक साथ पैक हुए थे, तो इस वजह से आपके पास शायद ये डिलीवर हो गया। तो बहरहाल फिर मैंने जो है एक्सचेंज नहीं करवाई। तो नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। तो ये है हैंडी स्टिच मशीन। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये जो है मैंने ऑर्डर की थी एडाप्टर के साथ, और इसमें देखें अलग से हैंडी मशीन आपने बाय करनी है उसकी अलग प्राइस थी, विद सेल अलग प्राइस थी और विद जो है एडाप्टर अलग प्राइस थी। तो मैंने एडाप्टर के साथ जो बाय की थी 1800 में मुझे ये मिली थी और इस पर मुझे डीसी फ्री थी, लेकिन सेलर ने कहा था कि सेल वो मुझे एज अ गिफ्ट देंगे। तो ये इसका रिव्यू मैं अलग से आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकूँगी। सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बता दूं कि ये 1 साइड स्टिच होती है, ठीक है। इसकी बारे में जो बात है वो मैं इसी में कर सकती हूँ क्योंकि इसका जो है ये रिटर्न रिक्वेस्ट मैंने सेंड की थी और ये अब मेरी रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई और ये मेरी जा चुकी है। उस वक्त मेरी रिक्वेस्ट मेरे पेंडिंग पर थी, तो मैंने इसका रिव्यू सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो देखें, ये वाला जो पोर्शन है जिसमें थ्रेड वगैरह हमें साइड में फिट करने के बाद नीचे लेते हैं और स्टिचिंग करते हैं, तो यही पोर्शन लूज़ था, इतना लूज़ था कि जो है ये बिल्कुल हाथ में आ रहा था। तो वो मेरी स्टिचिंग कैसे करेगा, वो बार बार जो स्टिचिंग की वाइब्रेशन हो रही थी मशीन जब चल रही थी, तो उसी से वो लूज़ इतना था कि वो बिल्कुल उछल के निकल रहा था, साइड में चला जाता था।
तो मैंने इसके लिए रिटर्न रिक्वेस्ट दी थी और मुझे डर यही था कि पता नहीं दराज वालों का ना कभी दिमाग घुमा हुआ भी होता है, कभी रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं भी होती। मैं डरी भी थी कि एक्सेप्ट होगी नहीं होगी वरना मैं क्या करूँगी, लेकिन मैं डरी भी इस थोड़ा तसल्ली इस बात की थी कि मेरी सेलर से बात हुई थी इस बारे में। तो सेलर काफ़ी कोऑपरेटिव थे, उन्होंने कहा था कि दराज पे अगर बिलफर्ज ऐसा होता है कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाती रिटर्न रिक्वेस्ट, तो मैं आपको जो है ये रिप्लेस कर दूंगा। तो वो ऑब्वियसली रिप्लेस करते, रिफंड ना देते, मुझे पेमेंट ना मिलती, लेकिन रिप्लेस कर देते वो। समटाइम ये होता है दराज वाले देखे इस तरह से लगा कर देखते हैं और उनको लगता है कि सही लग गई है, फिट हो गई, तो वो समझते कि मुझे लगाना नहीं आया और इसलिए मैंने रिक्वेस्ट दे दी। तो ये भी हो जाता है दराज पे, ये चीज़ें थोड़ी होती है, तो इसलिए कभी कभार हमारी रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाती है। तो ये देखें, ये जो है इस तरह लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर में लूज़ बहुत तक निकल जाता था। मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई और मुझे पेमेंट रिटर्न रिफंड मिल गई। तो मैंने ये रिटर्न होने के बाद अगेन बाय नहीं की। मैं आप लोगों से भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग बाय मत करना। इसके बारे में यही रिव्यू दे सकती हूँ कि ये बाय बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये वन साइड स्टिच करता है, इसमें बाबिन वगैरह अंदर से नहीं लगती। तो देखिए इसकी मैं आपको स्टिचिंग भी शो इसीलिए करवा रही हूँ, इसी में, क्योंकि ये मशीन जाने वाली थी। मुझे ये था कि शायद अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी तो चली जाएगी, तो वही हुआ, चली गई। अब मैं इसका रिव्यू इसी में इसीलिए शेयर कर रही हूँ। देखें मैं आपको पास से शो करवा रही हूँ, इस तरह से जो है ना ये स्टिचिंग खुलती जाती है, इसमें कोई लॉक नहीं लगता, कुछ नहीं है। आपके बीच में से भी आप धागा उठाकर खींचोगे ना तो बीच की सिलाई से भी ये निकलने लग जाएगी। तो ये बिल्कुल भी बाय मत करना, मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी। तो मैंने इसलिए दोबारा से फिर इसको जो है, मेरे साथ तो इशू आया ही था ना, मैंने रिटर्न करवाई, इसके बाद अगेन बाय करने के बारे में मैंने सोचा भी नहीं, तो इसी वजह से इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये है शावर गाउन और ये मैंने बाय किया है पिंक कलर में, और इसका मैंने लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दिया है क्योंकि ये बड़ी ही अच्छी प्रोडक्ट है। तो ये जो है दो तरह के, देखिए प्राइसेस वगैरह मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट की याद नहीं है, इस वजह से मैं बोल नहीं रही हूँ, कुछ चेंजेस भी हो जाती हैं प्राइस में, तो इस वजह से मैंने प्राइस बताया नहीं। आप लोग लिंक पे जाएंगे तो आप लोग को प्राइस का सबका पता लग जाएगा। लेकिन ये मैंने जो बाय किया था इसका मुझे प्राइस याद है, ये मैंने 950 में बाय किया था। इस पर मुझे डिलीवरी फ्री मिली थी और 50 रुपीज़ मुझे COD कैश ऑन डिलीवरी पे मैंने मंगवाया था, तो मुझे चार्ज हुए थे। ये 1000 रुपीज़ में मुझे मिल गया। इसका जो है ना, अब मुझे मैंने चेक किया है तो इसकी प्राइस मैंने देखा है कि ये 1250 हो गई, क्योंकि आई थिंक ये जो था ये लास्ट पीस ही मुझे सेलर ने कहा था अवेलेबल है, इसलिए मुझे ये साइज़ भी एक्सेल मिला था। मुझे लार्ज साइज़ चाहिए था लेकिन ये एक्सेल में मुझे मिला, तो पिंक कलर में ही लास्ट अवेलेबल था, मैंने बाय कर लिया। क्योंकि मुझे सेलर ने इसकी पिक्चर सेंड की थी और उसका मटेरियल वगैरह काफ़ी मुझे पिक्चर से ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये बाय कर दिया। और एक और अवेलेबल था 780 का, वो ब्लू कलर में अवेलेबल था, एक्सेल साइज़ ही थी, लेकिन जो है उसका फैब्रिक भी मुझे अच्छा नहीं लगा था पिक्चर को देखते हुए, और मुझे ब्लू कलर भी नहीं बाय करना था, तो मैंने ये लिया। और मुझे प्राइस भी इसके रीज़नेबल लगे, मटेरियल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो है ये साइज़ का इशू आया, लेकिन हमें ये कौन सा सारा दिन पहन के बैठना है, कहीं बाहर जाना है। मैंने कहा थोड़ी देर की बात है, साइज़ का कोई इशू नहीं। हाँ स्लीव्स वगैरह बहुत ज़्यादा लूज़ है, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। प्राइस भी सही थे, मटेरियल भी सही था, मुझे पिंक कलर चाहिए था, वो भी मुझे मिल गया। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, लेकिन इसके लिंक को क्लिक करके आपको हो सकता है प्राइस ज़्यादा नजर आएंगी। 1250 में आई थिंक ये मिल रहा है अब। तो सारे प्रोडक्ट यहाँ मैं रखती जा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर की, सबके लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ। जैसे कि ये हैंडी मशीन के बारे में मैंने आपको बताया कि जो भी इशू था, इनके सेलर बड़े अच्छे थे, आप इनके स्टोर से और भी चीज़ें बाय करना चाहें कर सकते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन बताना अगर किसी को लिंक चाहिए, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी हैंडी मशीन का भी। बाकी सबके तो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हुए हैं। और बाकी हर किसी की पर्सनल वीडियो जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है तो मैं आपके साथ पर्सनली, जैसे कि ये ब्लोलेस जो मशीन है और ये प्लेयर्स है और ये सब चीज़ें जो है इनकी फेस वॉश की पर्सनल रिव्यू शेयर करूँगी, सबके अलग से वीडियो बनाकर, ताकि आप लोगों को और मज़ीद अच्छे से आइडिया हो जाए कि ये प्रोडक्ट कैसी है। तो ये वीडियो थी पार्ट 2। इसी तरह से पार्ट 3 पार्ट 4 आ सकती हैं। जितनी भी मैं देखिए दराज से शॉपिंग करती रहती हूँ तो उसके रिव्यूज़ में शेयर करती हूँ, तो मुझे नहीं पता कि पार्ट कहाँ तक जाएंगे, कितने पार्ट्स बनेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, कौन से प्रोडक्ट आपको इसमें से सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को अगर मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन प्लीज़। ये तो मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।